गुड इवनिंग। 5 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करेंगे।
Hi, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good गुड evening. Good इवनिंग evening. सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good So, evening, sir. good evening. Shall we start or wait for some other students? हम स्टार्ट करें कि हम वेट करें किसी और का आने का? सर भाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज मैच आ रहा है तो आना था तो आ जाते थे। अच्छा, आज मैच है, मुझे नहीं पता था। अ, यस सर। मैं नहीं देखता क्रिकेट। ओके, एंड नो इशू। विराट कोहली खेल रहा है तो मे भी नहीं आएंगे बहुत लोग। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अगर सेफ्टी पहले इम्पोर्टेंट है या लेक्चर इम्पोर्टेंट है तो प्रायोरिटी किसी और को हम वो देते हैं। तो चलो, कोई बात नहीं, आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं उसके ऊपर है। राइट, तो हम सभी थम्स अप करके स्टार्ट करते हैं ये सेशन। राइट, सभी लोग ऑडिबल हैं? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को? यस ओके, कल का जो सेशन हुआ था, होप सभी लोग प्रेजेंट थे। आज कुछ नए नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड नो प्रॉब्लम, वी विल कनेक्ट। कुछ डाउट होगा तो हम लास्ट में वो क्लियर करेंगे, या आप चैट में भी आप उसको लिख सकते हो। राइट, कुछ ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कोई अनम्यूट करके मुझे बोले कि सर आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। राइट, समटाइम्स नेटवर्क का इशू होता है, उसके वजह से ये हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने क्या लेक्चर लिया था, कोई बता सकता है? कि कल जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो याद होगा कुछ? कोई शॉर्ट में 1 मिनट में बता सकता है? एनीवन? सेफ्टी यस। मैनेजमेंट सर। अबाउट द सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके, कोई एग्जांपल्स बता सकता है सेफ्टी मैनेजमेंट के, मैंने क्या बताए थे? एनी एग्जांपल? आपने रिस्क असेसमेंट, हजार्ड्स, इंसिडेंट्स एंड यस। फैटेलिटी। फिर आपने इंसिडेंट्स के बारे में बताया था हाँ, जो वेरी कमला गुड मीट सुनील, में हुए यस। थे। गुड 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 गुड। एनी यस। अदर? एनी अनदर वन? साइली, वैभव, अंकुश, शंभू, गंगा, गंगानेश सर भाई, तुम्ही कोणत्याही मला लँग्वेज बात मध्ये बोलू शकता, क्रॅश मराठी, इन्सिडेंट हिंदी, के बरं इंग्लिश। नाही करत. हाँ, काय? रिपीट करा ना. हा सर, अहमदाबाद प्लेन क्रॅश इन्सिडेंट बद्दल, त्याचे सिक्युरिटी कॉज अँड कॉन्सेस याबद्दल पण आपण सिक्युरिटी मॅनेजमेंट मध्ये काल डिस्कशन केलं होतं. ओके ओके, परफेक्ट. तर जे माझी शिकवण्याची पद्धत आहे, तर तुम्हाला ते म्हणजे प्रॉपर वाटतंय कि अपन स्लो करूँ, फास्ट करूँ? ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ आप सभी को, वो समझ में आ रहा है आप सभी को? ओके, वेरी नाइस। सो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसको सिंपल एग्जाम्पल एंड जो समझने वाली चीजें हैं, लाइफ में होने वाली चीजें हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको समझाऊं। क्योंकि लाइफ में जो आपके जो किताबी या बुकिश नॉलेज, वो काम आएगा आपको, लेकिन आपको जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं, जो हम काम करते वक्त या जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं जॉब पे, वो सब चीजें भी प्रैक्टिकली हमें डिस्कशन करना जरूरी है। राइट। सो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आप चाहिए तो लिख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। एक्सीडेंट
प्रिवेंशन कैसे होता है, उसका बेसिक ऑफ प्रिंसिपल, डेफिनेशन, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, डेंजरस ऑकरेंस, फ्रीक्वेंसी रेट, सीवियरिटी रेट, frequency of severity index, cost of accident, unsafe act, unsafe condition, theories of accident preventions, राइट। सो ये आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में। कि अब उसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी डिजाइन किया हुआ है। सो मुझे आप लोग बताना कि वो दिखाई दे रहा है या नहीं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप मुझे बताना कि वो स्क्रीन दिख रही है या नहीं। दिखाई दे रही है सभी को स्क्रीन? कोई एक जन बोलेगा। यस सर। यस सर। हाँ यस सुनील, दिखाई दे रही है। सुनील तुम मुझे बताया यस सर। करो, यस ओके, अनम्यूट करके कि सब प्रॉपर हो रहा है या नहीं, राइट। सो श्योर सुनील मुझे श्योर। आंसर करेगा रिगार्डिंग एक असिस्ट करके कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं। ओके, सो यस सर। ये ओके। पीपीटी है, दिखाई दी सभी को? यस सर। हाँ ओके, पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि आधी है? यस सर पूरा दिख रहा है। परफेक्ट, ओके। सो आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या है। सो एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में हम जानेंगे। ये पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, सुनील बता सकते हो? स्लीपिंग फॉल सर। सॉरी, स्लीपिंग फॉल, स्लीपिंग राइट। फॉल। यस। यस, स्लीपिंग फॉल के बारे में है। सो इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू आइडेंटिफाई, कंट्रोल द कॉज ऑफ अनप्लान्ड इवेंट टू प्रिवेंट इंजरीज, इलनेस एंड प्रॉपर्टी डैमेज। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्या है? एक सिस्टमैटिक एफर्ट है टू आइडेंटिफाई, मतलब कोई भी चीजों का एक्सीडेंट अगर होता है उसको पहले से ही हम प्रिवेंशन करके, और सिस्टमैटिक एफर्ट टू आइडेंटिफाई, और उसको आइडेंटिफाई तो करना ही है, एंड सेकेंड थिंग उसको कंट्रोल भी करना है। क्यों? क्योंकि अनप्लान्ड इवेंट टू प्रिवेंट इंजरीज, इलनेस, प्रॉपर्टी डैमेज। इंजरी से बचना है, इलनेस बीमारी से बचना है, एंड प्रॉपर्टी डैमेज से बचना है, राइट। तो इसका प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड टू on the core philosophy that most of the accidents are not act of God but are caused by identifiable factor and are there or for preventable। मतलब हर कोई चीज की ये फिलोसफी नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड। अभी एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है भाई? कि जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वो आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा ना, गॉड, अक्षय कुमार एंड उसका जो था ना, वो इंश्योरेंस के लिए फाइट करता है, गॉड तो नहीं? सिगरेट हो। यस, नहीं नहीं वो नहीं है, ओ माय गॉड, कुछ तो ऐसा है ओ पिक्चर माय का नाम। गॉड। पिक्चर हाँ ओ माय समथिंग गॉड। लाइक, हाँ ओ माय गॉड समथिंग वो पिक्चर का नाम है। उसमें एक्ट ऑफ गॉड परेश के रावल बारे में ऑल देयर। बताया गया। सॉरी, परेश रावल देयर। हाँ यस यस, परेश रावल। तो सभी लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा। तो हर चीज ये एक्ट ऑफ गॉड रिलेटेड चीजें नहीं होती। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि यार यो ह्यूमन हमारे रिलेटेड चीजें भी होती है। ठीक है, एन एक्सीडेंट is an unexpected, undesirable event, especially one resulting in damage or harm, जैसे कि कार एक्सीडेंट on icy roads, an unforeseen incident, a series of happening accident led by of the promotion, incident of involuntary urination on the defecation in the one clothing, lack of intention, chance, ran into old friend by accident। So जैसे कि आप देखते हो आईसी रोड है, राइट। तो वो आईसी रोड या अनदर एग्जांपल ऑफ पेट्रोल वाला, तो वो एक एक्सीडेंट कहलाता है, राइट, कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। क्लियर? सेकंड, हजार्ड। ये पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है सुनील? इनके सर नाम। हजार्ड, इसमें हजार्ड है लाइक चोट लगने की। यस, कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई ड्रॉवर है वो ओपन करके रखते हैं, राइट, या नहीं तो कुछ ऐसी चीजें हैं, डोर ओपन करके रख दिया है,
ठीक है, ऑफिस के डोर होते हैं, या कोई एक पर्सन ने इलेक्ट्रिकल पैनल ओपन करके रख दिया है, उसमें कुछ टैगिंग नहीं किया है, राइट। अभी अनदर एग्जांपल हम देखेंगे, सिंपल सा रोड है, ठीक है, रोड समझ रहे हो आप लोग, रोड रोड पे अगर वो साइनेजेस नहीं लगाएंगे, जहां पे सपोज एक पर्सन तीन चार, यहाँ मुंबई में काफी रोड का डिगिंग होता है, खुदाई करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीचे से जाती है। सो वहां पे अगर हम साइनेजेस नहीं लगाएंगे, या वो जो काम करने वाले लोग हैं वो अगर प्रॉपरली साइनेज नहीं लगाएंगे, तो उससे होगा क्या, क्या हो सकता है बताओ। इफ वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं लगाएंगे तो सर कोई भी जाके फिर एक्सीडेंट होने हाँ, के चांसेस है। यस, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गिर सकता है, कोई वहां पे, अभी यहाँ पे अपने इंडिया में बहुत सारा, जैसे कि एग्जांपल देखा जाएगा तो वो प्रिंस, प्रिंस नाम तो सभी को याद होगा, प्रिंस, है ना, याद है प्रिंस, वो बोरवेल में गिर गया था, छोटा सा बच्चा, अभी तो बड़ा हो गया है। याद है किसी को प्रिंस के नाम पे? हाँ, सर एनीवन? किस स्टेट में इंसिडेंट हुआ था ये? ये हुआ था उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में हुआ था प्रिंस। मैं जस्ट मोमेंट बताता हूँ कहाँ, कौन से स्टेट का था ये घटना। ठीक है, ये 2006 का घटना है, ओके, हरियाणा का प्रिंस। ठीक है, ऐसे तो अलग अलग स्टेट में हुआ था। तो ये बोरवेल में गिर गया था और 50 आवर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। ठीक है, क्लियर है। तो जब साइनेज नहीं होता तो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। अब वो तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन जो वहां पे 6 साल का ही था वो लड़का, छोटा सा, क्लियर। अभी तो वो बहुत बड़ा हो गया, काफी पुरानी स्टोरी है ये। सो अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है समझने की, कि ये इस टाइप के हजार्ड हमारे आसपास में होते रहते हैं, एक्सीडेंट, नियर मिस, क्लियर। The existing potential of the condition that alone the interacting with the other factor can cause harm. Spill on the floor, अगर हाउसकीपिंग वाले वो साइनेजेस नहीं लगाएंगे, कौन सा साइनेज, वेट फ्लोर का, तो क्या होगा, वहां से येलो कलर का, आप लोग देखते हो ना मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो हमेशा हाउसकीपिंग, अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आ रहा है तो आप थंब दे सकते हो, राइट। तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को वो एग्जांपल समझ में आया, या आप भी वो विजुअलाइज कर रहे हो, क्योंकि वो पीपीटी में एग्जांपल नहीं है। तो आप विजुअलाइज करके आप समझ सकते हो कि मॉल्स या कहीं पे भी ऐसी जगह पे होता है, तो आप लोगों को ये दिखाई देता है कि वो वेट फ्लोर का साइनेज लगाते हैं, तो स्पिल ऑन द फ्लोर, ताकि वो वहां से नहीं जाए। क्लियर। ब्रोकन इक्विपमेंट, अब ये रिस्क क्या है, a measure of the probability and the severity of the hazard to harm human health, property, or the environment, and the measure of the how likely harm is to occur, and the indication of the how serious the harm might। तो ये जो हजार्ड है, इसका एक तरीके का एक ट्राइंगल है, जैसे फायर का ट्राइंगल होता है ना, वैसे हजार्ड का भी एक ट्राइंगल होता है। तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, राइट, रिस्क फैक्टर होते हैं, एंड दी अनदर वन सिवियरिटी, प्रोबेबिलिटी। अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और हमने सिग्नल नहीं देखा और ऐसे ही जा रहे हैं, क्या हो सकता है, सुनील बताओ। सॉरी सर, रिपीट सर। अगर सपोज रोड पे हम चल रहे हैं, कल एग्जांपल बताया था ना मैंने सेफ्टी मैनेजमेंट का, अगर हम, यस सर, आप ये सिग्नल्स के हाँ, सिग्नल्स के ना, सिग्नल हाँ क्यों करते हैं, हाँ, बिकॉज ऑफ सर उससे हमको साइनिज पता चलता है कब जाना है, कब रुकना है, कब हैवी व्हीकल आएगी, यस। सो रेड ऑरेंज हाँ, ग्रीन। सो वो रिस्क, रिस्क है ना, अगर हमने प्रॉपरली अगर नहीं उसको रास्ता पार किया सिग्नल देख के, तो चांसेस ऑफ रिस्क है। अगर एक ट्रेन का जो एक्सीडेंट के बारे में कल मैंने एग्जांपल बताया, वो एग्जांपल्स
अगर हम वो ड्राइवर जो इंजन ड्राइवर होता है वो अगर प्रॉपरली अगर वो सिग्नल नहीं देखा तो चांसेस है एक्सीडेंट होने के। क्लियर? सो नियर मिस उसी को ही कहते हैं, एक्सीडेंट उसी को ही कहते हैं। क्लियर है मैसेज? यस। नेक्स्ट, सेफ्टी क्या है भाई? सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम द डेंजर और हार्म। नथिंग इज फ्री बट वी कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक समथिंग सेफर। क्लियर है? फ्रीडम फ्रॉम द डेंजर ऑफ हार्म बट वी कैन ऑलमोस्ट मेक समथिंग सेफर। हम बना सकते हैं सेफर। सेफ्टी इज बेटर डिफाइंड एज a judgment of the acceptability of the risk। ये स्लाइड्स दिखाई दे रही है सभी को? स्लाइड दिखाई दे रही है सभी को? हाँ। यस यस सर, यस सर। यस ओके। सो जजमेंट ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रिस्क, हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर रिस्क है एंड देन फिर जजमेंट लेते हैं कि भाई यहाँ से जाना नहीं है। जैसे दो रास्ते हैं, एक डेंजरस है, एक थोड़ा सा सेफ है, लेकिन वो थोड़ा सा घूम फिर के जाना पड़ेगा। तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? जो कम रिस्क वाला है। क्लियर? टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स तो क्या है? फॉल टू सेम लेवल, लोअर लेवल, कॉन्टेक्ट विद द केमिकल्स वाले टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, हीट एंड कोल्ड, रेडिएशंस, राइट? बॉडली एंड रिएक्शन फ्रॉम द वॉलंटरी मोशन एंड इनवॉलंटरी मोशन। सो बेसिकली केमिकल जो हमारे आसपास में जो होने वाली चीजें हैं वो एक्सीडेंट किस टाइप के हो सकते हैं? केमिकल के हो सकते हैं। कोई जैसे कि आप केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और प्रॉपरली हमने उसको हैंडल नहीं किया तो क्या चांसेस हो सकते हैं भाई उसके? वो हमारे हाथ पे गिर सकता है। जैसे कि अनदर एग्जांपल, अभी जैसे कि मम्मी हमारे वो कढ़ाई पे ऑयल गरम करती है, राइट? अब उसके अंदर कितना सारा रिस्क है। आसपास में अगर कहीं पानी के छींटे गिर जाएंगे वो ऑयल के ऊपर तो पता है ना क्या होता है? वो चेहरे पे आ सकता है, राइट? तो हर जगह पे रिस्क फैक्टर्स तो हैं। तो वो केमिकल टाइप्स ऑफ ये होते हैं। हम फैक्ट्रीज में जिस काम में करते हैं वॉइस नहीं आ रहा सर। सर आवाज येत नाहीये। हेलो? यस सर, सर वॉइस नहीं आ आवाज रहा येत सर, नव्हता। देखो जरा। सुनील? यस सर, वॉइस नहीं आ हाँ रहा था अभी क्लियर। हाँ हाँ, थोड़ा सा कॉल आ गया था। ओके ओके सर, कंटिन्यू। 1 सेकेंड। ओके। यस। तो कहाँ थे हम? वो एक्सीडेंट के टाइप। एक्सीडेंट यस, टाइप्स एक्सीडेंट ऑफ के टाइप्स एक्सीडेंट्स के ऊपर पे थे। यस और ऊपर। यस। यस हाँ यस। यस सर सो केमिकल, सॉरी क्या बोल रहे हैं? वही। सर ये जो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के जो पॉइंट है ना, कांटेक्ट विद, बॉडीली रिएक्शन फ्रॉम, फॉल टू, कॉट। यस। सर ये मराठी और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा, म्हणजे ग्रास्पिंग अच्छा होगा। हाँ, मतलब मराठी किस हिंदी में, मराठी आणि हिंदीमध्ये टाइम मी ट्रान्सलेट करतो की जसं कॉन्टॅक्ट विथ केमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट आणि कोल्ड आणि रेडिएशन। केमिकल सगळ्यांना माहिती आहे की आपण जसं की काम करतो, ओके, जसं की हाऊसकीपिंग आहे त्याच्याकडे MSDS असतो, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। तर त्याच्यामध्ये जे केमिकल असतो
तर ते केमिकलचा काय हार्मफुल होऊ शकतो त्याप्रमाणे तो हाऊसकीपिंग काम करतो. राईट? ते केमिकलमध्ये कुठे कुठे हँड ग्लोव्स तो घालतो, कुठे कुठे ते आपला सेफ्टी गॉगल्स तो घालतो हाऊसकीपिंग. बरोबर? तर आपल्याला जे काही आहे म्हणजे केमिकल रिलेटेड असो की जसं की इलेक्ट्रिसिटी असो आणि हीट आणि कोल्ड आणि रेडिएशन हे याच्यामध्ये आपला ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. टाइप्स ऑफ ऍक्सिडेंट याचा म्हणजे हे मीनिंग आहे. ओके, क्लिअर? कळाला विषय? नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया. येस सर. येस सर. येस. येस सर. सो स्ट्रक अगेन्स्ट अँड दी फ्रिक्शन, प्रेशर, व्हायब्रेशन हे सगळं टाइप्स ऑफ ते जे ऍक्सिडेंटचे टाइप्स आहे की काय काय होऊ शकतो. बरोबर? आता काल मी एक्सप्लेन करत होतो सेफ्टी मॅनेजमेंट. तर ऍक्सिडेंट कॉझिंग फॅक्टर तर कशासाठी हे बेसिक your voice quality is poor to continue by reminding of the basic cause and indirect cause मतलब क्या cause होते हैं एक्सीडेंट के फैक्टर्स. मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल, इक्विपमेंट, ह्यूमन बिहेवियर. डायरेक्ट कॉज जैसे स्लिप, ट्रिप, फॉल्स. स्लिप यानी हम स्लिप हो जाते हैं, ट्रिप यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप हो गया, फॉल्स यानी कहीं कुछ गिर गया. स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल ये सब नियर मिस एक्सीडेंट के होने के चांसेस है. caught in run over chemical exposure and indirect cause में unsafe act आता है and unsafe condition आता है. ये इसके चार्ट है, एग्जाम में आपको आ सकता है ऑप्शन में कि भाई क्या है indirect cause. तो indirect cause में क्या आता है? unsafe act, unsafe condition. direct cause में क्या आता है? slip, trip, falls, energy release. Right? Accident, personal injury, property damage and policy procedure, environmental condition and plan design behavior. बराबर? तो बेसिक कोर्स ऑफ मैनेजमेंट जो जैसा हमने कल सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये सब चीजें रिलेटेड. तो सिस्टम एंड प्रोसीजर, एनवायरमेंटल यानी नेचुरल एंड मैन मेड, इक्विपमेंट यानी डिजाइन एंड इक्विपमेंट. क्लियर? मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको. ये पिक्चर से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक्सप्लेन कर सकता है आप लोगों में से कोई क्या है ये पिक्चर का अर्थ? एनीवन? ब्रिज बना रहे हैं सर, सब लोग ब्रिज बताओ. बनाने चलो का. सब लोग बताओ, पार्टिसिपेट करो. एक सेकंड ये सर. सुनील तुम मत हाँ. बोलो. वैभव और शंभू और शाइली बोलेगी. चलो बोलो क्या है उसका मतलब, क्या क्या है फोटो का मतलब? सर इससे तो ये पता चल रहा है कि ये पोजीशन है ना इन दोनों के काम करने की सेफ्टी के रिलेटेड. पहले तो ये सर पूरी गलत अनसेफ है. एक्ट है. हाँ अनसेफ और एक्ट है लेकिन दूसरा क्या? सर इन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन में इन्होंने हेलमेट नहीं पहना. ओके. और दूसरा हाइट लेवल पे काम कर रहे दिख रहा है. हाँ वेरी गुड. और चलो एक जन ने बोल दिया. चलो अभी शाइली तुम बोलो. मैनेजमेंट ने रिस्क का असेसमेंट करना चाहिए. रिस्क क्या होती है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए. मराठीमध्ये बोलू शकता तुम्ही. सुनील, रिस्क वैभव. हाँ बोला, एक एक जन Yes, बोला. sir. हाँ बोला सायली मॅडम बोला. रिस्क असेसमेंट करायला पाहिजे की आपल्या नाही पुढे मी काय मी रिस्क येणार विचारतो आहे. काय आहे काय हे काय आहे इमेज मध्ये काय दिसत आहे तुम्हाला? इमेज मध्ये एक काम करतंय आणि मागून ते तोडतंय ते सगळं. हाँ तर काय होऊ शकतो हे? सर हे कंस्ट्रक्शन साइट वरचा फोटो आहे. एक सेकंड कोई एक जन बोल रहा है तो दूसरा मत बोलो. हाँ. थोड़ा वेट करो, थोड़ा म्यूट कर दो, एक जन को बोलने दो. फिर थम्स अप ये- करो आप लोग. हाँ यस बोलो, कंप्लीट होने दो. रिस्क हा रिस्क घेतोय दुसरा त्याच्यावर. हाँ ओके. वैभव चल आता तू बोल काय आहे? हा सर एक तर हाईट लेवलला काम चाललेलं आहे आणि हा कंस्ट्रक्शन बरोबर. साइट वरचा पिक्चर आहे. बरोबर. आणि ज्यामध्ये सेफ्टी घेताना पहिल्यांदा तर हे काय ग्लोव्ज आणि हेल्मेट
ग्लोव्स का हम्म तर आहे का नाही हेवी म्हणजे इक्विपमेंट हातामध्ये आहे. बरोबर. त्यासाठी की हाताच्या सेफ्टीसाठी ग्लोव्स घालायला पाहिजेत. आणि सेकंड म्हणजे एक हाईटवर काम चाललेलं आहे. त्यामुळे हम्म फर्स्ट हेल्मेट तर पाहिजेच आणि शूज तर हम्म पाहिजेच, कारण ग्रिल वगैरे कन्स्ट्रक्शन साईटवरच आहे. हम्म हा, एवढं तर मला दिसत आहे. आणि दुसरी गोष्ट, बहुतेक एक कॉलम तोडायचं चालू आहे कन्स्ट्रक्शन साईटवरचं. हम्म हा त्यामुळे ओके ह्याने ओके. हाईटवरचं काम आणखीन असल्यामुळे आणि बस 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 आणखीन बोल. आणखीन कोण आहे कोणी? हाँ यस बोलो, अनम्यूट करके बोलो फटाफट. ये सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैनेजमेंट जो है ना ये मैनेजमेंट जो अनसेफ मैनेजमेंट है, हाँ बिकॉज इसमें और फिर बाद में अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है। अरे एक्चुअली है ना, सभी लोग आंसर दे रहे हैं लेकिन पॉइंट पे नहीं आ रहा है कोई. मुझे पॉइंट पे पॉइंट सर बताओ ये ना. फाइव. फर्स्ट आप मैनेजमेंट जो कोर्स है सर, तो पहले तो ये पुअर मैनेजमेंट है कि काम करने ओके. के लिए जो नहीं मैनेज नहीं, किया। ये इमेज से क्या हो सकता है वो बताओ मुझे. रिस्क क्या है, रिस्क बताओ. एक्सीडेंट. हाइट हाइट सर, हाइट ये गिर सकता है, हाइट है, हाइट वर्क कर रहा है हाँ जिससे यस यस हाँ मतलब ठीक है. मतलब समझ हाँ में आया आप लोगों को. हाँ अनम्यूट हाँ करो सर. सभी लोग. सॉरी, म्यूट करो सभी लोग. ये इससे ये काम हमेशा चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है. तो एज एन सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अनसेफ एक्ट पकड़ना, एक्सीडेंट होने से बचाना. अभी एक बंदा काम कर, दोनों बंदे काम कर रहे हैं, उसमें राइट साइड का फोटो आप देखोगे तो वो तोड़ रहा है दीवार. तो ये जो पहला वाला बंदा है ना, आपके लेफ्ट साइड के इमेज वाला जो नीचे झुका हुआ है, वो गिर सकता है. क्लियर. और दोनों भी गिर सकते हैं क्योंकि इधर पे पॉइंट वाला वो टूटने ही वाला है. क्लियर है. सो सिस्टम एंड प्रोसीजर, लैक ऑफ सिस्टम प्रोसीजर, अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ सुपरविजन. क्लियर. लैक ऑफ सुपरविजन होने के वजह से लोगों का एक्सीडेंट होता है. तो इसका कोर ऑफ हायरार्की है, वो मैं आपको बताता हूं और टीम्स पे भी भेज दूंगा. फर्स्ट क्या होता है प्रिंसिपल इसके? तो एलिमिनेशन, फिजिकल रिमूविंग हजार्ड, स्टॉपिंग द यूज ऑफ डेंजरस केमिकल्स. या सपोज वहां पे अगर आपको दिख रहा है कि कुछ हजार्ड है, खतरा है, तो आपको वो हटाना है, एलिमिनेट करना है. सेकेंड पॉइंट क्या है? सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसिंग हजार्ड विद समथिंग लेस डेंजरस. उससे कुछ कम डेंजरस वाला पार्ट है तो वो आपको कम करना है. राइट. दूसरा, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, पीपीई. सो 5 E's प्रिवेंशन है: इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, एनकरेजमेंट एंड इवोल्यूशन. ये अलग अलग 5 चीजें हैं 5E, जिससे आप कम कर सकते हो. ये मैं आपको टीम्स में शेयर करूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट चीज क्या है? इंजीनियरिंग डिजाइन. अगर वहां का डिजाइन, अगर वो काम करते हुए प्रॉपर नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ठीक नहीं है, तो तभी आप रोक दो वो काम. एजुकेशन, दूसरा चीज, जो काम करने वाले हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि किस टाइप का खतरा है, क्या है, तो वो एक्सीडेंट हम प्रिवेंशन कर सकते हैं. एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट क्या होता है भाई? अभी अनदर एग्जांपल नहीं आपण समजू. बघा, आपण जाताय रोडनी बाईकवरून, हेल्मेट नाही घातलाय, बरोबर. तर पहिल्यांदा काय असतो की पोलीस आहे, ते असतं सिग्नलवर. ते कशासाठी असतात? आपल्यासाठी असतो. ठीक आहे. ते रूल्स जे बनवलाय ना, लॉ ऍक्ट आपला रोड सेफ्टीच्या, तर ते कायद्याने वापरण्यासाठी आपल्यासाठी. तर ते फर्स्ट ते बोलतात. कधी कोणी कोणी पोलीसवाले असतात, ते तुम्हाला वो लोग बताएंगे आपको कि भाई मत करो, फाइन नहीं है, ये नहीं है. लेकिन होता क्या है, उनके प्यार से बोलने की वजह से है ना, कोई हेलमेट यूज ही नहीं करता. राइट, करेक्ट है या नहीं? बोलो, थम्स अप देके आप लोग बोल सकते हो, यस सर। है ना. तो वो क्या करते हैं फिर? वो लोग फिर फाइन लगाते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? एनफोर्स कर रहे हैं, एनफोर्समेंट. उनके ऊपर रूल्स को फॉलो करने के लिए. कि होता क्या है हेलमेट नहीं पहनने की वजह से जो आपका जो हेड है, देखो, इंजरी तो बहुत सारी जगह पे हो सकती है, हाथ पे, पैर पे, लेकिन हम पूरे बॉडी को तो हेलमेट पहन नहीं सकते ना. राइट और रॉन्ग?
अगर पूरे को हेलमेट ये सब पूरा बॉडी पार्ट सब पूरा पहन लिया तो भाई गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो जो हमारा मेन हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, मतलब हार्ट ऑफ दी हमारे शरीर का वो दिमाग होता है। हार्ट भी होता है, माइंड भी होता है, जो कंट्रोल सब चीज वहीं से होती है चीजें। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो इसी के लिए हेलमेट पहनते हैं और इसके लिए एनफोर्स करते हैं आपके ऊपर कि भाई कि प्रॉपर तरीके से आप लोग हेलमेट पहनो, तो एनफोर्स, राइट। ट्रेनिंग भी दी जाती है कि भाई कैसे करना है। आरटीओ में होता है ना, लाइसेंस लेने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोग एग्जाम देते हो। सर आप लोग चारों लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं? थम्स अप दे दो जिसके पास लाइसेंस है। अरे है या नहीं? हाँ है, चलो 2 लोगों के पास है। सो तो आप लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, एग्जाम दी होगी आप लोगों ने आरटीओ में जाके, तभी एग्जाम क्लियर करने के बाद में वो लर्निंग लाइसेंस मिला होगा, बराबर। फिर बाद में आगे मिला होगा। सो ऐसी चीजें हैं। डिजाइन एंड इक्विपमेंट के बारे में, वर्क प्लेस लेआउट, डिजाइन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, राइट। अभी ये इमेज में क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ, कोई एक जन बताओ फटाफट। टाइम कम है अपने पास, सिलेबस बड़ा है। अनसेफ एक्ट है सर। सॉरी। अनसेफ एक्ट सर। हाँ अनसेफ एक्ट तो है, लेकिन क्या ये इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताओ ना। एक वर्ड बोलने से सर नहीं ये एड्स होता है। एड्स पे सर वो खड़ा है, स्लिप करके गिर सकते हैं। हाँ वो गिर सकती हैं, जो भी है वो साफ सफाई कर रही हैं, लेकिन कैसा है, नीचे सब मटेरियल रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है प्रॉपर, वो दूसरे साइड से भी क्लीन कर सकते हैं ना। तो हमारा ये सब चीजें जल्दीबाजी करने के चक्कर में ये सब चीजें होती है। ठीक है। सो ये चीजें हैं। दूसरा चीज, ये पर्सन देख रहे हो आप, हाथ, ह्यूमन फैक्टर्स, समझ में आ रहा है ये क्या है? ये इमेज का दिख रहा है आप यस लोगों सर, को? उसका कोई हाथ बता सकता है मशीन में क्या इमेज है ये? चला गया। हाँ उसका क्या? हाथ मशीन में चला गया सर। उसका हाँ जो हैंड हाथ है सर मशीन, मशीन में हाँ। चला गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाथ में मशीन ये चला गया। तो ये होता क्या है, रिमूव गार्ड्स, शॉर्टकट्स एंड लेकिंग अथॉरिटी। अभी यहाँ पे ये जो मेरा ये पॉइंटर दिख रहा है क्या माउस का आप लोगों को, जहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर यस। हाँ। तो ये जो पॉइंटर्स है, यहाँ पे वो जो रोटेट वाली मशीन होती है, वहां पे ये सब चांसेस होते हैं। मैं वीडियो में आपको भेजूंगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ये वाला पुलिस का, समझे आप लोगों को? ये एबीसी मॉडल है। ट्रिगर बिहेवियर, ह्यूमन परफॉर्मेंस का बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डू दिस यू विल बी रिवॉर्डेड, हमें रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि हमने हेलमेट पहन के गए और सेफली हम घर पे आ गए, तो हमारे हमारे लिए रिवॉर्ड है वो, कि भाई हम आ गए घर पे, राइट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट, डू दिस ऑल द एल्स और द पेनलाइज, तो हमें पेनलाइज भी करते हैं, फाइन लगाते हैं, निगेटिव पॉइंट। पनिशमेंट, कोई कोई जेल भी जाता है। अभी देखो ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, पता है आप लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव? अरे पता है या नहीं यार, हाँ तो बोलो। हाँ सर। हाँ। यस सर सब लोग सुन रहे हैं ना कि सो गए? यस सर इंटरेस्टिंग है, सुन रहे सर। हाँ गुड। सो सर ड्रिंक एंड ड्राइव होता है प्रॉपर क्या है ना, सारी। टेक्निकल सभी टर्म्स टेक्निकल है, इसलिए थोड़ा सा कंपेयर करने में दिक्कत आ रहा है। एकदम अब ये टेक्निकल चल रहा है ना सिलेबस, हाँ देखो वो देखो टेक्निक। एक्चुअल लाइफ इवेंट और इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ग्रास्पिंग करने को। हाँ नहीं नहीं, वो सब इजी हो जाएगा। ओके आप लोग है ना, ये पीपीटी के ऊपर मत जाओ, रियल लाइफ में आप लोगों को काम करना है। फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको एग्जांपल भी यहीं के ही दे रहा हूँ, फैक्ट्रीज के, रोड, ये सब चीज, ताकि आप को रिलेट कर सको कि कल के दिन आप कंपनी में काम करोगे। ओके, काम करने के बाद में अगर वो पर्सन बात नहीं मान रहा है, हेलमेट नहीं मान रहा है, पहन नहीं रहा है, तो आप उसको
पनिशमेंट दे सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि अगर वो कंपनी में अगर कुछ अनसेफ एक्ट हुआ ना, तो पूरे मैनेजमेंट के ऊपर वो सब आ जाता है। एक सेफ्टी मैनेजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक फायर ऑफिसर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? आप जान बचाने का काम कर रहे हो, तो टेक्निकलिटी में मत जाओ, कॉमन सेंस समझ के यूज करो, राइट? है या ना? बाकी दो लोगों का रिस्पॉन्स एकदम है ना स्लो है। क्यों भाई? लास्ट वन, शाइली। हाँ, क्लियर? फटाफट रिस्पॉन्स किया करो। देखो, आप लोग है ना, ये सब मैं आप लोगों को सिलेबस की चीजें तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ को आप लोगों को कॉमन सेंस, एथिक्स, जो काम आने वाली चीजें हैं, रिस्पॉन्स, आप लोग टीम, ये सब चीजें भी सिखाऊंगा। आप टीम्स पे किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, उससे ये समझ में आता है कि आप लोग रियल लाइफ में कैसे रिस्पॉन्स करोगे। क्लियर है? अगर आप लोगों ने टीम्स पे अच्छे से रिस्पॉन्स किया, तो इन फ्यूचर आप जब ऑफिसर या मैनेजर बनोगे ये कोर्स करने के बाद में, तो आप वहां पे भी ये सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? रिस्पॉन्स। यस। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? सो बेसिक थिंग्स है, ये सब चीजें हैं। अभी फाइन है ना, देख रहे हो क्या आप लोग यहाँ पे? ये सब चीजें हैं। Why one sign often ignore the other and follow? Think this safe way is the best. क्लियर? समझ में आया सभी को? हेलो? यस। यस। ओके, अभी आप लोग मुझे बताओ, इसमें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया वो बताओ, जल्दी जल्दी। कोई एक जन बोल सकता है? बोलो। अच्छा, आप लोग सब लोग वीडियो तो ऑन करो, मैं किससे बात कर रहा हूँ पता तो चले। हाँ। यस। वेरी गुड। हाँ, वेरी नाइस। यस। ओके, सब लोग बढ़िया है, फिट है, फाइन है। सर अंकुश कहाँ है भाई तू? अभी वॉशरूम सर और वॉशरूम में है? क्लियरिटी आ गई लेक्चर में। हाँ, वॉशरूम में है क्या अंकुश? क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, नो टेंशन। अनम्यूट करके बात कर सकते हो, बिंदास बोलो। एग्जाम्पल जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे तो उससे रोहित सर easily clear लाइट नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अनम्यूट करके बोलो, एक एक जन बोलो। चलो सुनील बोलो, बात करो, बोलो। सर अच्छा लग रहा है एग्जाम्पल जो दे रहे हैं आप, उससे इजिली क्लियर हो जा रहा है। तो ओके, एग्जाम्पल्स आपके और साथ टेक्निकली है, जैसा उन्होंने टेक्निकली है, बट विद द एग्जाम्पल आप क्लियर कर दे रहे हो, तो इजिली हमको अंडरस्टैंड हो जा रहा है। यस, शंभू नेक्स्ट, आप बोलो। सर सेफ्टी प्रोफेशनल में जो अपना एक्सीडेंट इंसिडेंट वगैरह आते हैं उसके बारे में हम्म। अच्छा सीखने को मिल रहा है, लर्निंग वगैरह। ओके। और कुछ एग्जाम्पल भी ऐसे है जो हमको इजीली समझ में आ जाता है। ओके, और नेक्स्ट। अ, ठीक है शंभू, थैंक यू। साइली सर मैडम बोलो। समजतंय है सगळं सर, तो हम्म। थोडस घाई होते, तो थोडं स्पीड हाँ कमी हा हाँ, वाटतं. हरकत नाही, अपन करू, स्लोली स्लोली इम्प्रूव करू। यस, नेक्स्ट वैभव। अनम्यूट अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट। हाँ हाँ, बोलो।
सर तुम्ही टेक्निकल कन्सेप्ट सांगितल्या का नाही त्या अंडरस्टँड होत नव्हतं लवकर, पण ज्यावेळेस थोडस एक्झाम्पल दिलं लाईव्ह मधलं, मी लाईव्ह मधले त्यावेळेस थोडस कोरिलेट करता कमी करू लागलो जरा. येस, ओके. आणि गगनेश सुर्वे, हा सर. हा बोला. सुर्वे साहेब बोला. तर मी लेक्चर सारखं व्यवस्थित ऐकलं नाही आहे, हम्म? कारण मी ड्युटीवर आहे ना सर, आता ऑन ड्युटी आहे ना. हा ठीक आहे, हरकत नाही, ठीक आहे, ठीक आहे, कमी बोला. चला अंकुश तू बोल भाई. जी सर, समझ में आ रहा टॉपिक, बट सर स्पीड थोड़ा फास्ट है, बस थोड़ा स्लोली स्लोली होता तो टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आता. स्लोली स्लोली नहीं, ध्यान दो, बहुत स्लो जा रहे हैं अपन, कोशिश करेंगे और थोड़ा स्लो होने के लिए. ठीक है, आप लोगों का सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट, टाइम कम है, बहुत कुछ चीजें सीखनी है, एंड स्लोली स्लोली कोशिश कर रहा हूं मैं सिखाने के लिए आप लोगों को. जस्ट आप लोग विजुअलाइज करो, राइट, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहाँ पे लेके जा रहा हूँ. अभी आप लोग मीन सभी लोग जॉब करते हैं? जो लोग जॉब करते हैं वो थम्स अप करो. हाँ सर. अच्छा, ऑलमोस्ट सभी लोग जॉब करते हैं. अच्छा, सेफ्टी फील्ड में ही काम करते हैं आप लोग? हाँ सर. ओके फाइन. तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने काम से कोरिलेट कर सकते हो ये सब चीजों के लिए. एंड दूसरी चीज आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना ये है कि क्या बोलते हैं, एआई एआई गूगल, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये सब आप लोगों को अपनी भाषा में भी चेक करना है, राइट. आप लोग को नोट्स तो दिए जाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश और समथिंग जो लैंग्वेज में होगा, तो आप लोग पर्टिकुलर चीजों को डालोगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन है, राइट. तो वो आप लोग जब टाइप करोगे, सर्च करोगे आपके अपने लोकल लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आएगा. क्लियर. और ये हर टॉपिक आपको समझना है, इग्नोर नहीं करना है. क्लियर. अगर आपने इग्नोर किया वो चीज को, तो भाई कहीं कुछ हादसा हो जाएगा. जो ये जो पढ़ाई, कल भी मैंने कहा था कि आप जो स्टडी कर रहे हो, आपको नहीं आता, मेरे से 100 बार पूछो, मैं बताऊंगा उसके बारे में. क्लियर. लेकिन आप डाउट में मत रहो किसी भी चीज के लिए. ओके, कंफर्म. तो आप लोग पूछो, एग्जाम्पल अपन चेंज करते जाएंगे. कोशिश करेंगे मैं पीपीटी वीडियोस वगैरह बता के आप लोगों को बताऊं एंड समझाऊं. क्लियर. समझ में आ रहा है? हाँ सर. यस. और कुछ है तो बोलो. और कुछ इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछो, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, 15 मिनट और है. नो सर. हाँ सर बोलो. इसके रिलेटेड जो सिलेबस टॉपिक है कि नहीं, इसके रिलेटेड हार्ड कॉपी वगैरह मटेरियल, कुछ पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रतीक सर किताबें? बताएंगे उसकी. हाँ, प्रतीक सर बताएंगे, चैट बॉक्स में तो उसमें पता चल जाएगा. ठीक है. कुछ भी डाउट होता है बिंदास पूछो, एकदम कैसे सीखना है ये चीज. अगर आप डाउट में रहोगे तो मतलब नहीं है. क्लियर. अभी एक 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 मैं आपको है ना एक वीडियो बताता हूँ, राइट, शेयर करके देखो कैसा कैसा होता है. राइट, दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर. यस सर. वीडियो दिखाई दे रहा है ये वाला? Yes. वीडियो हाँ दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है. है? अभी इसके अंदर हाँ देखो दिखाई कैसे दे रहा है. एक कार में पार्किंग का वो वेल्डिंग का काम हो रहा है, बराबर है. अब वो हाँ सर वेल्डिंग के दिख रहा है. काम के, हाँ, यस यस, हाँ उसको देखो अच्छे से. अभी वो वेल्डिंग करते वक्त कार के अंदर आग लग गई, बराबर.
दिख रहा है सभी को वीडियो? हाँ सर। हाँ दिख रहा है सर। हाँ, अभी कार के अंदर होता क्या है, सीट होती है, बराबर, उसमें वो सीट की वजह से आग लग गई है। अभी वो बंदा जो काम करने वाला मैकेनिक है वो तो लगा हुआ है अपने वेल्डिंग करने के लिए, है ना। अब वेल्डिंग करने के लिए लगा हुआ है, अब ये आग देखो कितनी बढ़ गई है, उसको तो पता भी नहीं है कि आग लग गई है। दिख गया? अभी वो लोगों को समझ में आ गया कि आग लग गई है कार में। कितना टाइम लगा, बराबर। अब वो कार को नीचे ले रहे हैं। अब वो एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं। अभी एक कार के अंदर क्या होता है, पेट्रोल भी होता है और गैस वाला भी होता है, सीएनजी गैस, बराबर है। देख रहे हो एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी हो सकती है। समझ में आया वीडियो हाँ से? सर। क्या समझे आप लोग, बताओ। फ्लेमेबल मटेरियल वाली जगह पे हॉट वर्क वगैरह एक्टिविटी में प्रिकॉशन मेजर हम्म। लेने का सर। और ये देखो ये किचन का है, क्या किया है इसने, पता चला आप लोगों को? वापस से देखते हैं। क्या किया इसने भाई, कोई बता सकता है? देखा आप लोगों ने? हाँ सर। अ, हाँ, क्या किया इसने, दिखा वीडियो बराबर? सर कुकिंग में फायर हुआ था और उसके आसपास एलपीजी गैस वगैरह होगा तो उसमें लीकेज के कारण पूरा नहीं नहीं फायर हो नहीं गया। नहीं नहीं। हम्म. साइली मैडम, तुम ही बोला, क्या किया उसने? ते वरती गॅसच्या वरती जी चिमणी असेल त्यांनी पेट घेतलाय. नाही, बघा ना हं? व्हिडिओ चालू आहे. त्यांनी काय केला, त्यांनी पाणी टाकला ऑइल मध्ये, हो. ते दिसलं ऑइल नाही ते. फायर होती, ठीक हा आहे. हा हा. त्याने ऑयल मध्ये पानी घातला, तर अच्छा. पानी टाकला। अभी हिंदी में बोलता हूँ कि जब ओके. कभी भी आप ऑयल फायर होता है, ऑयल देखो थोड़ा हल्का होता है पानी से। आप लोग दिवाली के टाइम पे याद है दिया जलाते हैं कांच की ग्लास में, बराबर, मम्मी लेकर आती है, तो दिया ऊपर ऑयल तैरता रहता है, नीचे पानी रहता है ना, होता है कि नहीं? तो जब यस. कभी भी ऑयल फायर होती है, कढ़ाई में आग लग जाती है, तो पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका ऊपर का जो ऑयल है वो और ऊपर आ जाएगा। जैसा इस हादसे में देख रहे हो ना, अभी ये ऑयल तो एकदम कम था इसका, अभी देख रहे हो वीडियो दिखाई दे रहा है, जी दिख रहा है कि नहीं? जी जी. अभी उसने क्या किया, ऑयल का जो फ्लेम था वो कम था, अभी उसने पानी ज्यादा डाल दिया, अब देखो वो आग भड़क गई। देखो ये हालत हो गई अभी उसके किचन की। अच्छा हुआ वो बच गया, समझे? यस. तो हादसे ऐसे ही होते हैं, क्लियर? हादसे यस. ऐसे ही होते हैं। तो आप लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल, आप जहां कहीं पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई वहां पे क्या अनसेफ एक्ट हो रहे हैं, क्लियर? अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आप सोचोगे और आप भी ऐसा देखोगे कि अरे ये मेरे डिपार्टमेंट का काम थोड़ी ना है, बराबर है, वो करेगा, ये करेगा, मैं क्यों करूं? और होता क्या है, ये अरे तुरे करने के चक्कर में वो जो नियर मिस है ना, हो जाता है। नियर मिस यानी एक्सीडेंट, जस्ट, कि आप लोगों ने कभी अपने लाइफ में देखो ना, आपने बोला होगा कभी कोई बंदा खड़ा है और आपने हाथ पकड़ के खींच लिया और कार ऐसे बस चली गई उधर से, उसको नियर मिस बोलते हैं, नियर मिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे और मैंने उसको पकड़ के यहाँ खींचा और यहाँ से ट्रेन चली गई या बस चली गई, तो आपने क्या किया, वो नियर मिस बचाया ना आपने,
उसकी जान बचाई या नहीं? क्लियर? बचाया होगा, आप लोगों को याद नहीं आ रहा है ना? हेलो सर। हाँ हेलो हाँ, हर एक कोई ना कोई सर। कुछ ना अभी कुछ करते अभी रहता है। आप हाँ अभी जो क्या? आपने नियर मिस का जो एग्जांपल दिया ना, आपने हाथ खींच के उसे बस बचाया, वो नियर मिस का हाँ, एग्जांपल हो गया। ये नियर मिस क्या हो गए, टेक्निकल कंसेप्ट हो गए सिलेबस के थ्रू। और आपने जो यस ये यस, एग्जांपल दिया ना, वो आपने हाथ खींच हाँ के बचाया। ये लाइव एग्जांपल ऐसे कोरिलेट कर पा रहे हैं। अगर टेक्निकल टर्म आप बताएंगे ना नियर मिस, तो ऐसा नियर मिस एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा। यस यस यस, हाँ। अरे वैभव, हम्म। हाँ वैभव, आवाज येत आहे वैभव माझी? हाँ येतोय सर आवाज. हाँ हाँ, तर मला माहित आहे की म्हणजे क्या प्रॉब्लेम होत आहे. आजचं काय आहे की आपण टेक्निकल मध्ये जाऊ ना, तर काही आपल्याला म्हणजे खूप टफ आहे. ठीक आहे, तर एक्झाम्पलनीही आपण शिकू शकतो कुठे म्हणजे कोणत्याही ठिकाणी मध्ये जाऊन. हम टेक्निकल से ही सीख सकते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल से. क्लियर? तो आप लोगों को, और जब आप काम करोगे या किसी को बताओगे, तो नियर मिस ही बताना पड़ेगा ना. ठीक है, आप ऐसे थोड़ी ना बताओगे कि मैंने किसी की जान वो बचाई या ऐसे किया. समझ में आ रही बात है? जी तो ये सही सर. टेक्निकल वर्ड सही सर. सही सर. थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा. ठीक है. अभी 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 मेन क्या है, अभंग माहिती आहे? अभंग, अभंग, तुकाराम वगैरह हे हाँ हाँ लोकांचे हाँ जो हाँ अभंग सर. लिखे गए हैं ना, वो अलग भाषा में लिखे गए हैं. लेकिन जब उसका भावार्थ समझ में आता है ना, तो बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही बात है? जो कविता आप लोग जैसे कि हिंदी में आप कविता देखते हो, तो कविता का अर्थ बहुत अलग होता है. समझे? तो यहाँ पे एक छोटे से वर्ड का आप क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा मीनिंग होता है. अभी आप देखोगे नियर मिस, वीडियो आप डालोगे ना यूट्यूब पे, तो दुनिया भर के वीडियो आ जाएंगे एक्सीडेंट रिलेटेड. अभी जैसे कि एक पर्सन, आप लोग देखो ऐसे वीडियो दिखेंगे आप लोगों को कि एक पर्सन जा रहा है, वो हेलमेट पहन के बाइक से. ठीक है, और क्या बोलते, वो गाड़ी के नीचे भी आ जाता है बस के, लेकिन उसके हेलमेट की वजह से वो टायर के ऊपर से जाता है और वो जिंदा खड़ा हो जाता है. उसको नियर मिस बोलते हैं. समझे? नियर मिस. क्लियर? यस सर. ऐसे यस सर. नियर मिस, यस सर. हाँ ऐसे नियर मिस बहुत सारे होते हैं. हम एक्सीडेंट को बचा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ. खतरा आया था, आज हम लोग सब पांचों लोग यहाँ पे हैं. कोविड, कोविड पता है? कोविड आज से 5 साल पहले आया था. हाँ या ना? आया था. हाँ सर हाँ. तो लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया था मोदी अंकल ने? ये बोला था कि भाई, मोदी सर ने, कि आप लोग मास्क पहनो, 2 फुट का फासला तय करो. ठीक है, 2 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करो, सैनिटाइजर यूज करो. है ना? क्लियर है? इस तरीके से हमने आज सरवाइव किया. तो वो जो खतरा तो था, लेकिन उसको मिटिगेट किया. बराबर है? क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? और दूसरा चीज, आपके पास में टीम्स पे देखो, ये सब ऑप्शन है कि आपको बैकग्राउंड में ऐसा चेंज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो. ठीक है, जो दिखाई दे रहा है ये? हाँ या ना? यस. हाँ, तो ये सब चीजें कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. जैसे ये मेरा दिखाई दे रहा है कैसे सर? वीडियो. हाँ, उधर ऑप्शन आता है बैकग्राउंड. तो अभी मैं ऑफिस में हूँ सर ऐसे. कैसे ऑप्शन कहाँ हाँ, पे सर? कैसे क्या कैसे है उसके अंदर देखो, चेक ऑप्शन करो. कहाँ पे सर? हाँ, वहां पे और बहुत कहाँ सारे पे लेकिन ऑप्शंस सर हैं. एक्चुअल में? वो उसमें ढूंढो ना आप लोग टीम्स के अंदर, तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो. ठीक है, बहुत सारे हैं उसके अंदर ऑप्शंस. क्लियर है? हाँ या ना? राइट? तो ऐसा आप लोग यस चेंज सर. यस करके सर आ कर गया. सकते हो. बैकग्राउंड आ गया, देखो एक जन ने अप्लाई भी कर दिया. वेरी गुड सुनील. सो अगर आपको बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड घर पे काफी चीजें हैं, तो ऐसे आप बदल भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो.
से आपका फेस दिखाई देगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में कुछ डाउट, एनी क्वेश्चन कुछ है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। दूसरा चीज, लिंक्डइन पे कौन कौन है? लिंक्डइन, लिंक्डइन पता है क्या होता है लिंक्डइन? अच्छा, नो प्रॉब्लम। लिंक्डइन पे जो कोई भी है, यस सर, हाँ, जॉब रिलेटेड प्लेटफॉर्म है सर। जॉब, एजुकेशन रिलेटेड सब चीज आता है, तो उसमें आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो, राइट। मैं चाहिए तो व्हाट्सएप पे वो लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं डाल दूंगा, तो आप लोग उस पर फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन पे सभी लोग आ जाओ, राइट। लिंक्डइन पे बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आती है, काफी सेफ्टी मैनेजर वगैरह सब चीज उसके अंदर होते हैं, तो आपको वहां से भी नॉलेज मिलेगी। आपको इंस्टाग्राम ये सब चीज कम यूज करना है, रील्स कम देखना है, राइट। आप लोगों को जो लिंक्डइन टाइप के है या यूट्यूब है, उसमें जो आपका टॉपिक है आज का एक्सीडेंट प्रिवेंशन का, वो सब चीज ज्यादा देखना है, टाइम हमको उसमें यूटिलाइज करना है, तो आपको टेक्निकल चीजें पता चल सके। देखो मैडम ने भी चेंज कर दिया, वाओ, वेरी गुड। सो हमारे पास में चीजें हैं, इक्विपमेंट है, सब चीजें हैं, सिर्फ हमें उसको यूटिलाइज करना है। आपके वजह से मैंने भी चेंज कर लिया, तो ये सब चीजें सीखेंगे तो आएगी। क्लियर है? यस। यस सर। ओके। तो लिंक्डइन पे आप लोग रोहित जैन ऐसे प्रोफाइल ये कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। मेरा इंटरव्यू भी है रोहित जैन, आप फायर ऑफिसर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो वो भी आपको मिल जाएगा चैनल। तो उसमें मैंने बताया है कि फायर सेफ्टी से फायर ऑफिसर मैं कैसे बना और कौन कौन से टाइप के कोर्सेज किए हैं मैंने, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो रोहित जैन फायर ऑफिसर आप डालोगे तो पेज आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसमें अलग अलग वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, सेफ्टी रिलेटेड, इंसिडेंट रिलेटेड, सिविल डिफेंस रिलेटेड, तो ये सब चीजें आप लोग देख सकते हो। लिंक्डइन पे आप जाओगे, रोहित जैन आप टाइप करोगे, रोहित जैन सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, तो वो प्रोफाइल आ जाएगा मेरा। तो उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। जिसको इंटरेस्ट है वो करो, जिसको नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें जितना आप जानोगे, जितना आप डीप जाओगे, उतना मिलते जाएगा। मैं भी एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, आगे फर्दर पीएचडी की। तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये ये जो चीजें हैं हम सीख रहे हैं, ये नई नई चीजें आती जाएंगी, हमको सीखना पड़ेगा। अभी आप सोचोगे कि मैंने सब सीख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी गलत फहमी है। तो आपको हर दिन नई नई चीजें आती जाती है, टेक्नोलॉजी इतनी सारी बढ़ती जा रही है कि पूछो मत। क्लियर? कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, और खास करूं कि वीडियो और प्रेजेंटेशन, खासकर वीडियो प्रेजेंटेशन में ज्यादा आप लोगों को बताऊं। क्लियर है? तो यस अभी सर। नेक्स्ट सेशन मे बी इस वीक में, नेक्स्ट सैटरडे या जब कभी भी होगा, आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे आपके अनाउंसमेंट में, राइट। होप आप लोगों ने फीस वगैरह भर दिया होगा, एग्जाम फीस, सो वो भी है, सो उसको भी नहीं भूलना है, राइट। क्लियर? एंड धीरे धीरे सीखेंगे, स्लोली स्लोली सीखेंगे। पता है सभी को कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन यार ये जान बचाने वाला सब्जेक्ट है। क्लियर? आप समझ रहे हो? अभी साइंस में डॉक्टर्स होते हैं, आप लोगों को पता है कितना, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, क्या क्या चीजें साइंस। अभी आप अपना बॉडी के बारे में जानोगे तो ये स्किन के अंदर क्या क्या आर्टिलरी होती है, एक से टेक्निकल वर्ड आप जानोगे ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? पैसे कमाने के लिए नहीं भाई, वो तो एक पार्ट है, लेकिन जान बचाना होता है। क्लियर? तो ये जो नियर मिस, कहाँ गया वैभव? हाँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो ये अभी तुझे लग रहा है कि भाई टेक्निकल वर्ड है, लेकिन कल के दिन तुझे किसी मैनेजमेंट से बात करना है या कुछ बात करना है, तो ऐसे ही तुझे वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? तो ये सब वर्ड बहुत छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल, वो यस सर। प्रैक्टिस यस सर। करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, और बार बार जब ये सुनाई देगा कानों में कि अरे यार एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, राइट, नियर मिस, तो ये सब चीजें हो जाएगा। क्लियर? सो आप लोग सभी यस लोगों सर। ने यस सर। वीडियो ओपन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच।
एकदम बिंदास होके आपको जैसी भी हालत में हो, कोई मैटर नहीं करता। एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, कोई ये नहीं है। आप लोग बिंदास होके पूछ सकते हो क्वेश्चन। क्लियर है? और अगर आपने आज वीडियो ओपन किया तो आप लोगों को बैकग्राउंड चेंज करने का ये सब चीजें पता चला कि भाई ये सब फीचर्स भी होता है, तो धीरे धीरे और भी चीजें पता चलेगी। सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है? हिचकिचाओ मत। आप हिचकिचाओगे तो फिर आप जहाँ पे जिस पोजीशन पे हो वही रह जाओगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे से भी आगे बढ़ जाओ, बड़े मैनेजर, एकदम बड़ा ऑफिसर बनो। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। यस Yes, sir. हाँ, ओके, यस। तो और कुछ डाउट होगा तो आप लोग जरूर बताओ मुझे, मैं कोशिश करूंगा। और सिंपल रोड रोड का तो बहुत एग्जांपल हो गया, थोड़ा अभी हम अपन फैक्ट्रीज और मॉल में जाएंगे राइट, डीमार्ट में जाएंगे, उसके एग्जांपल्स हम लेंगे, जहाँ पे आप बार बार जाते आते हो। तो सेफ्टी एंड फायर जो भी आप जो अभी सीख रहे हो, ये जो टॉपिक है आपका, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम्पल सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम्पल सर दे रहे हैं तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बुक या आपको पीडीएफ जो दी जाएगी उसको एक बार आप रीड करो। आप जब रीड करोगे इंग्लिश में, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में जाएगा, एक बार नहीं जाएगा, दो बार नहीं जाएगा। ठीक है? आजकल सब इजी है, ट्रांसलेट होता है। आप जो भी पीडीएफ है या कुछ है, मराठी में आता है, आपके भोजपुरी लैंग्वेज में आता है, जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आता है। डिफिकल्टी की तरह सिर्फ टाइप करना है आपको। क्लियर है? अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए एक लैपटॉप का तो यूज कर रहा हूँ, प्लस ये मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। मोबाइल के साथ साथ एक मैं लैपटॉप का भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है? सो करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर? आपने कोर्स में एडमिशन लिया तो कुछ सोच समझ के ही लिया है ना? तो अभी ज्यादा बात नहीं करते हुए, टाइम हो गया है 1 आवर कंप्लीट आप लोगों को भी काम होगा। सो जितना बताया उतना करो। आप लोग लिंक्डइन पे आप आ जाओगे तो आप और अच्छी तरीके से, मैं उसके अंदर और बहुत फॉलो सारी कर लिया सर पीडीएफ्स है। आपको। हाँ, वेरी गुड फॉलो यार, फॉलो। सुनील स्मार्ट है एकदम, फॉलो कर भी लिया। ठीक है, अच्छी बात है, फॉलो कर लिया। सो तू भी मल्टीपर्पज से लगता है मेरी तरह, मल्टीपल मल्टीपल एक्टिविटी करता है। नाइस, अच्छा है, मल्टीपल होना अच्छी बात है। तो आप लोग फॉलो करो, आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। फिर कुछ सेशन का कुछ डाउट होगा तो आप टीम्स पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, हम अगले सेशन में मिलेंगे। बाय। Thank you. Good night, sir. गुड नाइट। बाय सर, बाय। गुड नाइट सर।